साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपने मेडल को गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर हमला किया। क्या कहा ममता बनर्जी ने, देखते हैं अंदर की बात में। पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने मंगलवार को कहा कि वे कड़ी मेहनत से जीते अपने मेडल गंगा नदी में बहा देंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पहलवानों से मारपीट करना देश के लिए सही नहीं है। जो हमारा कुश्तीगीर है वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पहलवानों के साथ इतनी मारपीट हुई है कि देश का सम्मान लूट गया है। मैंने पहलवानों से दोपहर में बात की और उन्हें कहा कि हम आपके साथ हैं। बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री को बोला है कि वो पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मार्च निकाले। दिल्ली पुलिस ने रविवार को साक्षी के साथ विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता विनेश फोगाट और एक अन्य ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया को हिरासत में लिया और बाद में उनके खिलाफ कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतेंगी। राहुल गांधी के दावे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया पलटवार, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में हमारी लंबी चर्चा चली। हमारा आंतरिक आंकलन है कि हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 150 सीट जीतने वाले हैं। इससे पहले हमने कर्नाटक में 136 सीटें जीती। हमने जो कर्नाटक में किया है, हम एक बार फिर मध्य प्रदेश में दोहराने जा रहे हैं। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। राहुल ने इसी बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस की यही दिक्कत है कि बैठक दिल्ली में, बयान दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का। यही तो संकट है कांग्रेस में, जो जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता जनता के विकास के लिए पूर्ण समर्पित होकर कार्य कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 150 सीट जीतने के दावों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ख्याली पुलाव बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, अब अगर उनको ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अगली रिपोर्ट। तो केजरीवाल के समर्थन को लेकर कांग्रेस में दरार देखने को मिली। दिल्ली और पंजाब के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि आप कांग्रेस की बी टीम है। उसने न सिर्फ दिल्ली और पंजाब में आपको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कई अन्य राज्य में भी पार्टी के हित का नुकसान किया है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली में उपराज्यपाल को संप्रभु बनाने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस में दो खेमों में फूट पड़ गई है। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करना चाहिए। दिल्ली और पंजाब के नेताओं ने दोनों राज्यों में आपके साथ गठबंधन का विरोध किया है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में दिल्ली पंजाब के नेताओं ने उनके समर्थन का पुरजोश विरोध किया। हालांकि खड़गे अध्यादेश का विरोध करने वाले केजरीवाल का समर्थन करने के पक्ष में है। खड़गे का मानना है कि जब कांग्रेस का मुख्य विपक्ष बीजेपी के खिलाफ है, तो केजरीवाल के विरोध की सनक में बीजेपी को परोक्ष रूप से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अध्यादेश सिद्धांत रूप में भी गलत है, इसलिए कांग्रेस सहित विपक्ष को केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह केंद्र की ओर से लाए गए काले अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को महारैली करेंगी। उच्चतम न्यायालय की ओर से केजरीवाल सरकार के हक में दिए गए फैसले के बाद लाया गया अध्यादेश उपराज्यपाल को प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण प्रदान करेगा। आपने दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस अध्यादेश से पता चलता है कि केंद्र इस तरह के तानाशाही वाले फैसले देश पर थापेगा।
दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली कर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस रैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। रैली में शामिल होने के लिए शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने हामी भर दी है। इस मुद्दे पर केजरीवाल अब तक 3 मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। बिहार के नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने केजरीवाल का समर्थन किया है। केजरीवाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मुलाकात की। क्योंकि ये दोनों नेता भी केजरीवाल के पक्ष में है, इसलिए विपक्ष की रैली के मजबूत होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए संविधान का मजाक बनाया है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियां का इसका विरोध करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। गंगा दशहरा पर गंगा पर स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद नदी में डुबकी लगाई जाती है। क्या है गंगा दशहरा का विशेष महत्व, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। देश भर में 30 मई मंगलवार को गंगा दशहरा की धूम देखने को मिल रही है। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा घाट पर पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भागीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से मां गंगा को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद वह भगवान शिव की मदद से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को धरती पर अवतरित हुई थी। तभी से हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। दरअसल गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना करके नदी में डुबकी लगाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 पापों का नाश होगा। इस वजह से इसका नाम गंगा दशहरा रखा गया। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी देश के कई हिस्सों में गंगा दशहरा की खूब धूम देखने को मिल रही है और लोगों ने सुबह सुबह घाट पर पहुंचकर नदी में स्नान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी सेना तेजी से जवाबी कार्यवाही के लिए कमर कस रही है। जेलेंस्की के बयान के बाद रूस पर ताबड़तोड़ हमले, देखे किसमें कितना है दम, अंदर की बात में। मॉस्को पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बाद कई इमारतें ध्वस्त हो गई। हालांकि इस मामले में किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं रूस अधिकारियों का कहना है कि उनके एयर डिफेंस लगातार रूसी कैपिटल की तरफ आने वाले ड्रोन को ध्वस्त करने में जुड़े हुए हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी सेना तेजी से जवाबी कार्यवाही के लिए कमर कस रही है। उन्होंने कहा था कि न केवल गोला बारूद की आपूर्ति, न केवल नए ब्रिगेड का प्रशिक्षण, न केवल हमारी रणनीति, बल्कि टाइमिंग भी जरूरी है। यह वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी टाइमिंग सेट हो गई है और अब हम जरूर हमले की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका निर्णय हो चुका है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हमला किसने किया है। हालांकि 24 घंटों के अंदर यूक्रेन पर कई हमलों के बाद मॉस्को पर किए गए अटैक से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था।